जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिवेद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट पेपर नंबर 19 पढ़ने वाले हैं, जो आपका अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक है। ठीक, इससे पहले हमने इसके 18 टेस्ट पेपर पूरे सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और एक एक टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक, तो चलिए आज हम 19वां पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन से और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पाँच जातीय वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था। तो आपको बताना है यहाँ पे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R H विटेकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई यूनिट है। तो किसका इकाई क्या होता है, यूनिट होता है। तो कार और बल और आघूर्ण। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा, कार और बल यानी कि आघूर्ण का क्या होता है, यूनिट होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन नंबर, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई यूनिटें के अनुसार 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुनी गई है। इस प्रणाली में बल की इकाई किसके बराबर होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का राइट आंसर ए आ जाएगा, 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट है यहाँ पे, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है। तो सितारों की दूरी किसके द्वारा मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष बोलते हैं उसे। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो 6 का बताना है आपको। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ठीक, क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से उत्पन्न किया गया। इस शब्द का क्या अर्थ है। तो बताना है यहाँ पे 7 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। संख्या जिसके बाद 100 शून्य हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो 8वें का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे किसका दूसरा नाम है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बन डाई हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, STP पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे हो जाएगा 6.023 × 10⁻23। आगे देखेंगे यहाँ पे, जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 का हो जाएगा बी यानी कि सी हो जाएगा। ठीक, जो विटामिन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ठीक, क्या हो जाएगा, 0। आगे, गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान है। तो कितना हो जाएगा, 12 का राइट आंसर। तो 47,300 किलो जूल या प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है यानी कि आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उसे बोलते हैं प्रछाया। क्या बोलते हैं, प्रछाया बोलते हैं या फिर उम्ब्रा बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे 14, समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर, उसे बोलते हैं ज्वार भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है। तो बताएंगे यहाँ पे 15 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च तुंगता के कारण होता है ये ठंडा। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई। तो 16 का आपको राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो 17 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट ब्रदर्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो 18 का राइट आंसर आपको बताना है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो 18 का हो जाएगा ए, बोहर और रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बोहर और रदरफोर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे 19, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो 19 का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे, 19 का क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर हो जाएगा। वनडे वंडर्स किसका है, सुनील गावस्कर का। आगे, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो 20 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाता है आपका गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र है। तो किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र हैं, तो कौन सा हो जाएगा वो। तो ये हो जाते हैं रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे,
निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो ऐसी कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो बताएंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइडर कप हो जाएगा। राइडर कप क्या होता है? राइडर कप पुरुषों की एक गोल्फ प्रतियोगिता है। क्या है ये? गोल्फ है। गोल्फ में दिया जाता है आपका, ठीक, गोल्फ में। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? तो 23 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए, डार्विन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो 24 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे कौन सा किला हो जाएगा? तो ये हो जाता है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं, किसने बनवाया? इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मान सिंह तोमर ने करवाया। किसने? मान सिंह तोमर, ठीक, मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर ने करवाया था। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है 25, वृक्षों के लघुकरण यानी कि छोटा करने की जापानी कला का नाम क्या है? तो बताइए यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उसे बोलते हैं बोनसाई। क्या बोलते हैं? बोनसाई बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं, यानी कि छोटा किसान किसे बोलते हैं? आपको ये बताना है यहाँ पे 26 का, ठीक। तो इसका हो जाएगा बी, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर हैं उन्हें छोटा किसान बोलते हैं। आगे, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 14 हो जाएगा, जिसका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था। तो देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 दिखा रहा है इसमें। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 12 होगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग 12 पे टिक करिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 28, वर्ष 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 28 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्रीमियन युद्ध मुख्य रूप से किसके बीच लड़ा गया? तो रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन तुर्की और सर्डिनिया के मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और तुर्की हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कीर्ति थी? तो 29 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा, ठीक। 12 मिहिर थे। तो 12 मिहिर क्या थे? एक भारतीय खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिष थे। तो कहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो डी हो जाएगा। एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ हो जाएगा। भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? 31 का बताना है आपका। तो ये हो जाएगा फूल झूर झील, छत्तीसगढ़ में है। पहला वाला देखेंगे यहाँ पे कहाँ पर है? फूल झूर झील छत्तीसगढ़ में। अंचार झील कहाँ पर है? अंचार झील हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, अंचार झील। कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, यानी कि एपी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। हमीरसर झील, हमीरसर झील आपका कहाँ पर है ये बताना है। तो ये गुजरात में हो जाएगा, जी जे गुजरात, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। विमर्श घाटी बनती है। तो विमर्श घाटी कैसे बनती है? तो ये हो जाएगा दो भ्रंशों के बीच बनती है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नैसार हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश को लेकर 34 होते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो 35 का राइट आंसर बताना है। अशांति कहाँ थी? तो ये हो जाएगा तक्षशिला में। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका पार्श्विक अपरदन हो जाएगा, ठीक। पार्श्विक अपरदन या तिरछा मृदा अपरदन नदी घाटी को चौड़ा कर देता है। राल यानी कि धूना किसका उत्पाद है? तो यहाँ पे बताना है आपको 37 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोनीफेरस यानी कि शंकुधारी पेड़ का। आगे देखेंगे यहाँ पे 38, नारियल का पानी है। तो नारियल का पानी क्या होता है? तो ये बोलेंगे विकृत तरल एंडोस्पर्म होता है। आगे, बुल बिल्स किस में भाग लेते हैं? तो बुल बिल्स किस में भाग लेते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कायिक जनन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? 40 का राइट आंसर बताइए। तो उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट, स्तंभ तना होता है प्रायः, यानी कि स्तंभ होता है प्रायः क्या होता है? तो ये होते हैं धनात्मकता प्रकाशनवर्ती हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, शब्द इंसोलेशन का अर्थ है। तो 42 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंसोलेशन का अर्थ क्या होता है?
तो 42 का बी हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण हो जाएगा। टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 43 का राइट आंसर, तो ये बी हो जाएगा, लाल भूभाग क्षेत्र हो जाएगा। आगे, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो 44 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा केवल संवेग सुरक्षित है। नेक्स्ट यहाँ पे, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो 45 का राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये लैक्टोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो कैसा रखता है बताना है यहाँ पे आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का, ये हो जाएगा 1 से कम रखता है। आगे, स्ट्रिंग को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो स्ट्रिंग को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे बोलते हैं आपको श्रृंखला बंधन बोलते हैं, ठीक, श्रृंखला बंधन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो 48 का राइट आंसर आपको बताना है, तो वो हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे बोलते हैं ALU। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, RAM, रैम होता है, ठीक। कंट्रोल यूनिट यानी कि CU होता है, हार्ड डिस्क होता है, HD। आगे देखेंगे यहाँ पे, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है 49 में, तो ये होता है सूत्र कणिका नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये फिजिक्स का है आपका, प्रतिरोध का एक तार n बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समानांतर जोड़ा गया, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये D आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तब। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताना है यहाँ पे 1984 यानी कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है, तो 51 का हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था, तो 52 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल हो जाएगा, ठीक, श्रीमन नारायण अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अवस्थित है कहाँ पर, मुंबई में अवस्थित है। जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर ह्रासमान सीमांत उत्पादकता के कारण गिरती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 55, क्षमता उपयोग, तो क्षमता उपयोग क्या होता है यहाँ पे, तो क्षमता उपयोग हो जाएगा वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है। आगे देखेंगे यहाँ पे 56, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर बताना है, यहाँ पे हो जाएगा D, डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे, निवेश गुणक का मूल संबंधित है, तो 57 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, निवेश गुणक का मूल संबंधित है, तो 57 का हो जाएगा आपका A, स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रतिफल की आंतरिक दर, तो प्रतिफल की आंतरिक दर क्या होता है, प्रतिफल की आंतरिक दर गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। आगे, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है, तो भारत का राष्ट्रपति किसका भाग होता है, संसद का भाग होता है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, तो 60 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। आगे, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C, एक बार किया गया, कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान का प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 62, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है, तो 62 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो राज्य विधानमंडल हो जाएगा। आगे 63, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर B, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, जो कि आनंद मठ नामक उपन्यास 8वीं शताब्दी के अंत में आए बंगाल के भयानक अकाल और सन्यासी विद्यालयों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, तो 64 का राइट आंसर बताना है, तो उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी जाति था, ठीक, वैज्ञानिक यानी कि अन्वेषक था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 65 कहाँ पर है, यहाँ पर है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरू हुआ था मोहम्मद
बिन तुगलक ने शुरू किया था। ठीक, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330। कहाँ पे हैगा? तो 65 सॉरी 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 फिर से देखिए, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 65 का हो जाएगा 1206 से। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। आगे 66, भारत में सांकेतिक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो सांकेतिक मुद्रा ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुक जाइए एक मिनट। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे 67, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो ये कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 कहाँ पर है? यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, नापे किसका एक प्रकार है? तो नापे जो है आपका वलित संरचना का प्रकार है। किसका? वलित संरचना का। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है। क्या कौन सी प्रणाली? लॉक प्रणाली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 70, देखेंगे यहाँ पे, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है यह कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताएंगे यहाँ पे 70 का राइट आंसर। तो शील्ड यानी कि ढाल कहलाता है। लानो कहाँ के घास स्थल है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोलंबिया का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 72, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। तो कौन सा हो जाएगा 72 का? तो मरुस्थल हो जाएगा। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो 73 का हो जाएगा बी, जीवमंडल कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सहजीवी जीवाणु का प्रकार है। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? बताएंगे यहाँ पे 75 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या था? पुलकेशिन द्वितीय था। आगे देखेंगे यहाँ पे 76, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह चौथे आवर्त में रखा गया है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे समूह और चौथे आवर्त में टाइटेनियम को रखा गया है जिसकी परमाणु संख्या 22 है, टाइटेनियम हो जाएगा। आगे 77, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? तो 77 का बी हो जाएगा, अशुद्ध जल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे दूसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया? तो यहाँ पे 78 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा 20। ठीक, 20 हो जाएगा। आधुनिक और 20 किसका है? कैल्शियम का होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते उन्हें डैश कहा जाता है? तो उन्हें बोला जाता है वांडर वाल्स बल बोलते हैं। ठीक, वांडर वाल्स बंध। नेक्स्ट है यहाँ पे 80 का देखेंगे यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह चौथे आवर्त में रखा गया है? तो यहाँ पे 80 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 किसका है? पोटेशियम का होता है। ठीक, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 81, निम्नलिखित वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? गुरु जी को फल दो। तो गुरु जी को फल दो ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। जब कोई चीज किसी को दिया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल होना चाहिए 82 का। देखते हैं तो बिल्कुल सही, सामान्य वर्तमान काल। ता है, ती है, ते है, ये सब वर्तमान काल में आते हैं। परिवर्तन करने वाले लोगों को क्या खासियत होती है? तो ये हो जाएगा वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। आगे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? भूख प्यास नहीं लग रही थी या शुद्ध बुद्ध नहीं लग रही थी? तो क्या बोलेंगे? भूख प्यास 84 का। तो बिल्कुल सही है, भूख प्यास नहीं लग रही थी। ठीक, प्राण बचाने थे ना। आगे देखेंगे यहाँ पे 85, बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो बालू से तेल निकालना, इसका क्या मतलब होता है? असंभव को संभव करना। ठीक, बालू से तेल थोड़ी निकलता है, असंभव को संभव करना। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो यहाँ पे 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, तमस का क्या हो जाएगा? अंधकार। तमस का अंधकार हो जाएगा। आगे देखेंगे 87,
मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो क्या हो जाएगा आपका समान भूतकाल हो जाएगा। 87 का राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक, शांति मिली है पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। देखिए समान भूतकाल कब होता, अगर समान भूतकाल होता मिली, अगर है नहीं लिखा होता तो हो जाएगा समान भूतकाल, लेकिन जब इसमें लास्ट में है जुड़ा हुआ है तो यानी कि पूर्ण भूतकाल है। ठीक, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। डैश बच्चे ने आग से सबको बचाया था, डैश पुरस्कृत किया गया। तो जिस बच्चे ने सबको बचाया था उसे पुरस्कृत किया गया। 88 का क्या हो जाएगा, जिस बच्चे ने बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। आगे देखेंगे यहाँ पे 89, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो 89 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये होता है घोर युद्ध हुआ। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, हाँ यही सही है आपका। ठीक, दूसरा क्या है, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यह लड़की ने, इस लड़की ने, ठीक यहाँ गलत है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, और रविवार को हम चर्च जाते हैं, चर्च को नहीं, रविवार को हम चर्च जाते हैं। ठीक, ये गलत है। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, दुर्जन सुधारना कठिन है। ये यहाँ पे तो हमको ये भी सही लग रहा है आपका, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, तो हमको ये और दो, एक और ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। तो गुड़ गोबर करना मतलब होता है कि मजाक किरकिरा करना, किरकिरा करना है, खराब कर देना। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज, यानी कि किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 91 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, तो क्या लिखा है, शरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ कंटेम्पोररी मराठी मूवीज विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। तो यहाँ पे किस पार्ट में आपको एरर है, तो ये हो जाएगा आपका विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स, इसमें ही आपकी गलती दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो बताएंगे यहाँ पे 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखा है द डायरेक्टर्स फेल्ड टू अंडरस्टैंड द रेशनल बिहाइंड द डिसीजन टू सस्पेंड द मैनेजर, रेशनल हो जाएगा यहाँ पे। आगे, व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द सक्सुलेंट, सक्सुलेंट का आपको बताना है यहाँ पे। तो सक्सुलेंट का मतलब होता है रसीला, तो रसीला का क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब होता है रसीला, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मधुर स्वादिष्ट। ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लसियस हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द कॉन्सीव, कॉन्सीव का अपोजिट बताना है यहाँ पे 94 का। तो कॉन्सीव मतलब होता है कल्पना करना, क्या होता है, कल्पना करना। ठीक, कल्पना करना होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 94 का, ये हो जाएगा टू नेग्लेक्ट। टू नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना। आगे देखेंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द कोच सेड ब्रेवो पुनीत यू हैव डन वेल, कोच ने कहा कि बहुत शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे 95 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, द कोच अपलोडेड पुनीत सेइंग दैट ही हैड डन वेल। आगे देखेंगे यहाँ पे पैसिव बदलना है पे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 96 का राइट आंसर। तो आवर इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो 96 का हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। A new scholarship scheme was launched for our institute for section of the society which are weak। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 97, क्या लिखा हुआ है, which of the following is similar in the meaning as phrase a fool and his money are easily parted। तो 97 का आपको बताना है यहाँ कि मूर्ख के पास धन नहीं ठहरता, इसका मतलब होता है मूर्ख के पास धन नहीं ठहरता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए foolish person spends money carelessly and will soon be penniless। आगे देखते हैं यहाँ पे 98, यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। टू लिट और हाउल समथिंग हैवी विथ ग्रेट एफर्ट। तो 98 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है जोर लगाकर उठाना, तो जोर लगाकर उठाना का हो जाएगा हीव, हीव होता है उसे बोलते हैं। आगे, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो स्पेलिंग सही है आपको वो बताना है। ठीक, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो रेसिडम हो जाएगा। ठीक, रेसिडम हो जाएगा यहाँ पे, रेसिडम जिसका मतलब क्या होता है शेष, इसका अर्थ होता है शेष।
आगे इम्प्रूव द ब्रैकेट, ब्रैकेट को आपको इम्प्रूव करना है, कौन सा सही कौन सा गलत, ठीक। तो आई कुड नॉट हेल्प बट हैड टू क्राई एट हिज सैड स्टोरी, तो 100 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्राई, क्राई हैड टू क्राई नहीं, केवल क्राई हो जाएगा। आई कुड नॉट हेल्प बट क्राई एट हिज सैड स्टोरी। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।